हेलो दोस्तों, मैं धीरज सर टाइम प्लस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैंने आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस का फर्स्ट कॉन्सेप्ट और सेकेंड कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाकर अपलोड किया था। अब मैं तीसरी कॉन्सेप्ट का, बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि सर तीसरी कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाकर आप अपलोड कीजिए। मैं तीसरी कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, उपस्थित हूँ और मैं ये वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। आप लोग इस वीडियो को भी, जैसे आपने कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2 के वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, उसको लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया चैनल को और अपने दोस्तों को भी, बहुत सारे दोस्तों को शेयर किया। इस वीडियो को भी आप लोग अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 को। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट, जिसको बोलते हैं पूरक कोण कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को जानने के पहले जो मैंने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, उस कॉन्सेप्ट को रिवीजन करवा देते हैं ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्त, कॉन्सेप्ट नंबर 1 में मैंने बताया था, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में मैंने बताया था कि आपको जब तीनों में से कोई भी एक फिगर दिखेगा, जब आपको 3 में से कोई भी एक फिगर दिखेगा, आपका ये पहला फिगर, ये दूसरा फिगर और ये आपका तीसरा फिगर, ध्यान दीजिएगा दोस्त। इसमें अगर इस एंगल को आप थीटा बोलते हो तो थीटा के सामने वाला हमेशा जब किसी समकोण त्रिभुज में, जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आप ये उन्नयन कोण थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने वाला हमेशा और हमेशा परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, इसको हमेशा परपेंडिकुलर बोलेंगे। और 90 के सामने वाला हमेशा फिक्स है कि 90 के सामने वाला हमेशा ये हाइपोटेन्यूज होता है। और 90 और थीटा के बीच वाले को बोलते हैं बेस। क्या बोलेंगे दोस्त? बेस। 90 और थीटा के बीच वाले को आपका बेस बोलेंगे, आप बेस बोलिएगा। तो माइक मैंने देख लिया कि माइक ऑन है कि नहीं, कहीं वीडियो पूरा बना लूँ। ऐसा 2-3 बार हुआ कि मैं पूरा वीडियो बनाया और माइक ही ऑफ था दोस्त, आवाज़ ही नहीं आया। अपलोड करके मैं डिलीट किया। चलिए कोई बात नहीं, आइए देखा जाए। तो यहाँ पर ये एंगल आपका थीटा है। थीटा के सामने हमेशा और हमेशा लंब होगा, जिसको इंग्लिश से बोलेंगे परपेंडिकुलर। और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा और 90 और थीटा के बीच वाले को बेस बोलेंगे। तो अब यहाँ पर थीटा का काम आपको 30 डिग्री करेगा। कितना डिग्री करेगा? 30 डिग्री। ये आपका 60 डिग्री होगा और ये आपका 45 डिग्री होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 बोलता है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या बोलता है कि जब भी थीटा का मान 30 डिग्री होगा, आप इसके परपेंडिकुलर का मान कितना रखोगे? 1 रखोगे। क्यों रखोगे? इसकी बात मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में किया हूँ दोस्त। आपको अगर समझ में इसका फुल एक्सप्लेनेशन जानना है तो आप वीडियो नंबर 1 को खोलकर देखिए। कॉन्सेप्ट नंबर 1, उसमें मैंने समझाया था कि थीटा के सामने आपका 1 होगा और ये आपका √3 होगा और ये 1 और ये √3, तो ये आपका 2 होगा दोस्त। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में ही आपको ये भी बताया था कि जब ये एंगल 60 डिग्री होगा तो 60 के सामने वाला ये √3, ये आपका 1 और ये आपका कितना होगा? 2 होगा। 45 डिग्री के अनुसार ये आपका सामने वाला 1 और ये भी 1 होगा। 1 होने का मतलब कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, यानी ये और ये आपस में समान होंगे और जब समान होंगे, इक्वल होंगे, तो इनका रेशियो भी 1 और 1 आएगा। तो बताइए जब यह 1 और यह 1 है तो इसका मान कितना होगा? √2 होगा। यानी कॉन्सेप्ट नंबर बस 1 यही बोलता है कि अगर ये थीटा 30 डिग्री होगा तो 30 के सामने 1 और ये √3 और ये क्या? 2। 60 होगा तो 60 के सामने √3, ये 1 और ये 2। 45 होगा तो 90 और 45 के बीच वाला 1, ये भी 1 और ये भी कितना? √2 होगा। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 बोलता है दोस्त। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या बोलता है कि यह एक आपका समतल सतह है। समतल सतह पर एक मीनार खड़ा है। मीनार के आधार से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है और यहाँ से मीनार के शीर्ष को देखता है तो इसका उन्नयन कोण थीटा बनता है। उन्नयन कोण थीटा बनता है। मीनार के तरफ वह 1 मीटर चलता है। मीनार के तरफ कितना चलता है दोस्त? 1 मीटर। तो उसकी आंखों पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 2 थीटा बनता है। 2 थीटा करने का मतलब डबल एंगल बनता है। ये थीटा है तो ये डबल एंगल, यानी ये आपका 2 थीटा बनता है। ये आपका 2 थीटा बना दोस्त। तो आपसे पूछेगा इस मीनार की ऊंचाई क्या होगा, आपसे पूछेगा ये लंबाई क्या होगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 को प्रूव किया था वीडियो नंबर 2 में। आप वहां से वीडियो नंबर 2 को खोल के देखिए, आपको समझ में आएगा। ये जब इस एंगल का यह एंगल डबल हो जाए, जितना जो करीब होगा एंगल का मान, उन्नयन कोण का मान बढ़ते जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी उन्नयन कोण का मान बढ़ते जाएगा। तो इस एंगल का अगर यह एंगल डबल है तो ये डिस्टेंस आपका, ये डिस्टेंस देखिएगा दोस्त, ये आपका डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में समान होगा। अगर यह x होगा तो यह भी कितना होगा? x होगा। अब देखिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल का काम करेगा और इसमें यह उन्नयन कोण होगा। उन्नयन कोण का मान कुछ
भी हो सकता है। अगर ये 30 होगा तो ये कितना होगा, 60 होगा। अगर ये 60 होगा तो 60 के अनुसार अब इसकी लंबाई निकालेंगे और इसकी लंबाई निकालेंगे। सर कैसे निकालेंगे, इसकी बात हम कांसेप्ट नंबर 2 में किए हैं, वीडियो नंबर 2 में, आप वहां से देखिए। अब आते हैं कांसेप्ट नंबर 3 पर। कांसेप्ट नंबर 3 का जो नाम है, इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कांसेप्ट, जिसको हिंदी में बोलेंगे पूरक कोण कांसेप्ट। पूरक कोण, सबसे पहले पूरक कोण बोलते किसको है, ऐसी दो कोण का सम, ऐसे दो कोणों का योग जिसको जोड़ने के बाद 90 डिग्री आ जाए, उसी को बोलते हैं पूरक कोण। यानी अगर अल्फा प्लस बीटा, अगर ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल को जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री आ जाए तो बोलेंगे कि अल्फा का पूरक कोण बीटा और बीटा का पूरक कोण अल्फा, यह एक दूसरे का पूरक होगा, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, सप्लीमेंट्री नहीं। सप्लीमेंट्री जिसको बोलते हैं संपूरक, वो आपका दो कोणों का योग 180 होता है, वो सप्लीमेंट्री नहीं, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी दोनों कोणों को जोड़ने के बाद अगर 90 आ जाए तो इस एंगल को बोलेंगे पूरक कोण। और इस पर जो क्वेश्चन आएगा, इस पर जो कॉन्सेप्ट बनेगा, उसको बोलेंगे पूरक कोण कॉन्सेप्ट। अब आपको कुछ भी एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे आप पूछ दो कि 40 का पूरक क्या होगा, तो 40 का पूरक ऐसे दो कोणों का योग जिसको जोड़ने के बाद 90 आ जाए। तो आप बताइए 40 में कितना जोड़े कि 90 आए, तो आप बताइए 40 में कितना जोड़े, तो 50। यानी 40 और 50 एक दूसरे का पूरक है। 40 का पूरक 50 और 50 का पूरक कितना, 90, सॉरी 50 का पूरक कितना, 40। लेकिन ये 50 आया कैसे, तो आइए मैं बता रहा हूं। अगर आपसे पूछेगा 40 का पूरक, तो पूरक निकालने के लिए कुछ नहीं कीजिएगा, 90 में से जिसका भी पूरक पूछेगा, अगर 40 का पूरक पूछेगा तो 90 माइनस 40, और 90 में से 40 जाएगा, कितना आएगा, 50। यानी 40 का पूरक कितना आएगा, 50। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि 70 का पूरक क्या होगा, 70 डिग्री का पूरक क्या होगा, दोस्त मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि 70 डिग्री का पूरक जब भी पूछेगा, किसी भी एंगल का जब पूरक पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, 90 में से घटाइएगा, जिस एंगल का पूरक पूछेगा। 70 का पूरक पूछा है तो 90 माइनस 70, और 90 में से 70 घटेगा कितना, 20। आपके मन में एक बात आएगा, सर इतना इजी क्वेश्चन को आप इतना लेंदी क्यों कर रहे हो। दोस्त मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए इतना लेंदी कर रहा हूं। अगर 70 का पूरक पूछेगा तो 90 माइनस 70 यानी कितना, 20। अगर आपसे पूछेगा कि 30 का पूरक क्या होगा, तो 30 का पूरक पूछेगा तो 90 माइनस 30, और 90 में से 30 जाएगा, कितना आएगा, 60। उसी तरह से हमको जो सिखाना है वो मैं बात बताने जा रहा हूं। अगर आपसे पूछेगा कि थीटा का पूरक क्या होगा, तो थीटा का पूरक हमेशा 90 माइनस थीटा होगा। अगर आपसे पूछेगा अल्फा का पूरक क्या होगा, तो इसका अल्फा का पूरक 90 माइनस अल्फा होगा। आपसे पूछेगा कि 90 माइनस बीटा, ये 90 माइनस बीटा का पूरक क्या होगा, तो 90 माइनस बीटा का पूरक आपको कितना होगा, बीटा होगा। कितना होगा, 10 बीटा होगा। आप बताइए 90 माइनस गामा का पूरक क्या होगा, तो आप बोलोगे कितना होगा, गामा होगा। इसका पूरक आपको गामा होगा दोस्त। यानी आपने पूरक कोण को समझ लिया। अब इसके मेन कॉन्सेप्ट जो हाइट एंड डिस्टेंस में यूज होगा उसको सीखते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में इसका क्या यूज है, आइए सीखा जाए। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 3, वो बोलता है यह एक मीनार है, और इस मीनार के आधार से, यह मीनार का आधार है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बेस, और इसको बोलेंगे टॉप। मीनार के आधार से a मीटर की दूरी पर एक लड़का खड़ा है, जिसके आंखों पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बनता है, थीटा बनता है। इसी मीनार के आधार से b मीटर की दूरी पर, कितना मीटर की दूरी पर, b मीटर सेंटीमीटर कुछ भी देगा, यानी b मीटर की दूरी पर एक दूसरा लड़का खड़ा है, जिसके आंखों पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा का पूरक बनता है। इस एंगल का पूरक बनता है। कभी ये एंगल दे भी सकता है और कभी बोलेगा इसका पूरक बनता है। अगर ये इसका पूरक बनेगा तो आप ही बताइएगा 90 माइनस थीटा आएगा ना दोस्त, ये 90 माइनस थीटा। अब आपसे पूछेगा इस मीनार की ऊंचाई क्या होगा, इस मीनार की ऊंचाई पूछेगा। आप इस फिगर को आपने गौर से देखा, आप थोड़ा सा गौर से इस फिगर को और अच्छे से देखिए। आपको इस फिगर में 3 त्रिभुज दिखेंगे, लेकिन मैं आपको इसमें जो बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा गौर से सुनेगा। आपको ऐसे फिगर में आपको ऐसे त्रिभुज देखना है जो कि समकोण भी हो, जिसमें समकोण बने 90 डिग्री बने, और उसमें एक पूरक कोण जरूर होना चाहिए, यानी पूरक कोण जरूर होना चाहिए। तो आपको इसमें बस 2 ही आपको ऐसे फिगर दिखेंगे जिसमें समकोण भी हो और पूरक कोण भी हो। पहला फिगर, मेरे पेन को देखिए दोस्त, ये आपका पहला, ये
इसमें आपको यह आपको 90 डिग्री मिला, समकोण मिला, और यह पूरक कोण का एक एंगल आपको 90 माइनस थीटा है। दोनों एक दूसरे का पूरक है, तो यह एक पूरक कोण है। दूसरा त्रिभुज दिखेगा, यह एक बड़ा वाला, और इस बड़े वाले में यह एंगल आपका समकोण है, और इस दोनों पूरक में से एक पूरक यहाँ पर है, इस बड़े वाले में यह उन्नयन कोण आपका पूरक है। यानी और लड़की के मन में एक बात आएगा, सर एक तीसरा भी त्रिभुज होगा, ये वाला। देखिए दोस्त, आपके मन में आएगा ये वाला, लेकिन देखिएगा इस त्रिभुज में यह पूरक कोण है, लेकिन कभी भी समकोण नहीं बनेगा। यानी आपको वैसा त्रिभुज लेना है जिसमें एक पूरक कोण हो और एक समकोण हो। तो जितने भी ऐसे त्रिभुज दिखेंगे, जितने भी ऐसे दिख जाएं, 2 दिखे, 3 दिखे, 4 दिखे, जितने भी त्रिभुज जैसे दिखेंगे जिसमें एक पूरक हो और एक समकोण हो, तो भी सारे त्रिभुज के ऊंचाई का गुणनफल, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट, ऊंचाई का गुणनफल हमेशा उसके आधार के लंबाई के गुणनफल के बराबर होगा। मेरी बात को सुनिएगा फिर से दोस्तों, जितने भी ऐसे समकोण पूरक त्रिभुज दिखेंगे उसके ऊंचाई का गुणनफल हमेशा उसके आधार के लंबाई के गुणनफल के, उसके आधार के लंबाई के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। यानी आप बताइए, इसमें जो ये पहला त्रिभुज छोटा वाला दिखा, इसका ऊंचाई हमेशा मैंने आपको बताया था दोस्त, ऊंचाई हमेशा, अगर ये समकोण त्रिभुज है और ये उन्नयन कोण है, तो उन्नयन कोण के सामने वाले भुजा को हम बोलते हैं लंब, जिसको बोलते हैं हाइट, और इसी को बोलेंगे ऊंचाई। यानी 90 के सामने वाले को हमेशा ऊंचाई बोलेंगे, सॉरी थीटा के सामने, उन्नयन कोण के सामने वाले को हाइट बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे। तो इसमें इस त्रिभुज में ऊंचाई का काम यही करेगा, और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी ऊंचाई का काम यही करेगा, क्योंकि इसके लिए उन्नयन कोण आपका थीटा है और इसके सामने वाली भुजा ये है, समकोण त्रिभुज में ये आपकी ऊंचाई होगा। तो इस दोनों की ऊंचाई आपको समान है, यानी h इंटू एच बराबर में इस छोटे वाले त्रिभुज की आधार की लंबाई, ये आपको पता है b था, क्या था दोस्त, b। तो ये आधार की लंबाई b, और इस बड़े वाले त्रिभुज जिसमें समकोण पूरक बना था उसकी आधार की लंबाई कितना, a, यानी a इंटू b दोनों के आधार के लंबाई के गुणनफल के बराबर होगा, आधार के लंबाई के गुणनफल के बराबर होगा। यानी आप यहां से लिख सकते हैं h स्क्वायर इक्वल टू a इंटू बी, तो h इक्वल टू अंडर रूट a इंटू बी। यानी यहां से एक छोटा सा कंसेप्ट निकला, क्या निकला दोस्त, कि जब भी ऊंचाई निकालना होगा तो जितने भी समकोण पूरक बनेंगे उनके आधार के गुणनफल के, आधार के लंबाई के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होगा। यानी h इक्वल टू अंडर रूट a इंटू बी। अब चलिए दोस्त, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसके क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन से और क्लियर होगा। क्वेश्चन आपका पहला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिएगा, किसी मीनार से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, किसी मीनार से 2 बिंदु A तथा B, कितने बिंदु है दोस्त, 2 बिंदु A तथा B है, कि दूरी क्रमशः 9 मीटर तथा 25 मीटर है। अगर एक मीनार है, यह एक मीनार है, और इस मीनार से मतलब मीनार के आधार से 2 बिंदु A तथा B है। एक बिंदु आपको मैंने मान लिया A और दूसरा बिंदु मान लिया कितना, B। A तथा B है, मुझे अभी ये नहीं पता है कि ये A होगा कि ये A होगा, हमने मान लिया यह A है और ये क्या है, B। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि दूरी क्रमशः 9 मीटर, क्रमशः का मतलब है पहले A है तो इसकी दूरी कितना, 9, बाद में B है तो इसकी दूरी कितना, 25। यानी इस आधार से आपको जब दूरी की बात किया तो दूरी आपको यहाँ से यहाँ आपको कितना है, 9, ये 9 मीटर, और ये दूसरी जो दूरी है यहाँ से यहाँ आपको कितना है, 25 मीटर। यानी B की जो दूरी है वो 25 है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। यदि बिंदु A तथा B मीनार के एक ही दिशा में, यानी A और B दोनों मीनार के एक ही दिशा में, ऐसा नहीं कि B इधर है और A इधर है, आपको बोला कि दोनों बिंदु मीनार के एक ही दिशा में। ठीक है भाई, यहाँ तक भी काम हम लोग, यहाँ तक का फिगर हम लोग का सही बना, दोनों एक ही दिशा में, दोनों बिंदुओं से उन्नयन कोण, दोनों बिंदुओं से उन्नयन कोण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, दोनों बिंदुओं से, इस बिंदु और इस बिंदु से उन्नयन कोण परस्पर पूरक बनता है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। यानी यहाँ से भी और यहाँ से मीनार के शीर्ष का उन्नयन परस्पर पूरक बना। परस्पर पूरक करने का मतलब, अगर आप इसको थीटा बोलिएगा तो ये आपका 90 माइनस थीटा होगा, अगर कोई लड़का इसको थीटा बोलेगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, जो मन आप उसको मान सकते हो। अगर ये थीटा है तो ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा होगा। आइए देखते हैं दोस्त,
अब आपसे पूछा है इस मीनार की ऊंचाई निकाले, आपको मीनार की ऊंचाई पूछा है, मैंने मीनार की ऊंचाई को क्या माना, h। अब थोड़ा सा गौर से देखिएगा इस फिगर को। इस फिगर को जब आपने गौर से देखा तो आपको इसमें यह देखना है कि इस फिगर में कितने समकोण पूरक त्रिभुज बने हैं। तो आप थोड़ा सा फिगर को देखिए, इसमें दो समकोण पूरक त्रिभुज बने हैं। एक आपका ये आपका त्रिभुज है, इसमें यह एंगल कितना है, 90 है और ये पूरक कोण है। और एक दूसरा त्रिभुज है, ये बड़ा वाला जिसमें यह एंगल 90 है और इसमें यह पूरक कोण है, यानी इसमें दो त्रिभुज दिखे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर तीसरी को बताया था कि जितनी भी समकोण पूरक दिखेंगे उसके ऊंचाई का गुणनफल एक तरफ और उसके आधार की लंबाई का गुणनफल एक तरफ, और ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये बताइए छोटे वाले त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, h, यानी h इंटू इस बड़े वाले त्रिभुज की भी ऊंचाई क्या है, h। उस सर ये ऊंचाई कैसे मान रहे हो h? तो आपको मैंने बताया कि जब भी आपको ऐसा त्रिभुज दिखेगा, ऐसा फिगर दिखेगा और ये उन्नयन कोण रहेगा तो उन्नयन कोण के सामने वाले साइड को हमेशा ऊंचाई बोलेंगे। तो आप बताओ इसके सामने वाला भुजा ये h, इसके भी सामने वाला भुजा ये h, यानी h इंटू h, और ये बराबर होगा इसकी लंबाई कितना 9 और इसकी लंबाई कितना 25, इसकी लंबाई कितना दोस्त 25, यानी h स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 25। अब यहां से बच्चे क्या करेंगे, यहां से बच्चे कर सकते हैं इसको प्रोडक्ट, इसका गुणा ले सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा गुणा मत लीजिएगा दोस्त, क्योंकि h इक्वल टू अगर वर्गमूल निकलने लायक हो तो डायरेक्ट वर्गमूल निकाल के गुणा कीजिए या गुणा करके वर्गमूल निकालो, बात बराबर है दोस्त। तो h इक्वल टू अंडर रूट 9 गुने 25। आप बताइए 9 का वर्गमूल कितना 3 और 25 का वर्गमूल कितना 5, यानी h का मान आएगा 3 गुने 5 और h इक्वल टू 15। अगर ये मीटर में है तो आंसर मीटर में जाएगा, अगर सेंटीमीटर में है तो आंसर सेंटीमीटर में जाएगा। तो ये आपका मीटर है तो ऑप्शन में जाएगा मीटर, यानी 15 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। आपको बेस्ट देना है और ये बेस्ट तब दे सकते हैं जब आप कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। जब भी मैं पढ़ाऊं आप वीडियो, आपका ध्यान पूरा वीडियो पर होना चाहिए, आपका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए दोस्त। आपको बेस्ट देना है, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। आगे देखते हैं कंसेप्ट नंबर तीसरे का क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, यदि मीनार का, क्वेश्चन में दिया है यदि मीनार का उसके आधार से एक ही सरल रेखा में, एक ही सरल रेखा का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, एक ही सरल रेखा में एक ही दिशा में स्थित दो बिंदु A तथा B, दो बिंदु है A तथा B। आपको यहाँ पे दिया है A इज ग्रेटर देन B, यानी A की लंबाई क्या है, ज्यादा है किससे, B से। A इज ग्रेटर देन B से बने उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। कोई बात नहीं दोस्त, 30 और 60 बोला है आपने, यह एक मीनार बना है, ये समतल सतह है और यह मीनार है। एक ही और बिंदु A तथा B है और आपको बोला है कि A इज ग्रेटर देन, यानी A आपको बड़ा है और B आपको क्या है, छोटा है। A की लंबाई बड़ी है और B की लंबाई छोटी है और दोनों बिंदु से उन्नयन कोण परस्पर पूरक बनता है। पूरक नहीं बोला तो उन्नयन कोण 30 और 60 बोल दिया। आपको घबराने की बात नहीं है दोस्त। आप बताइए, आपको मैंने बताया था कॉन्सेप्ट नंबर 1 में, मैंने बताया था स्पष्ट रूप से कि जो जितना पास होगा उस वह एंगल उतना ही बड़ा होगा। यानी 30 और 60 में से अगर आपसे मैं पूछूं कि ये 30 होगा कि ये 30 होगा, तो आपको मैंने बताया था कॉन्सेप्ट नंबर 1 में कि जो जितना पास होगा वह एंगल बड़ा होगा। तो यह एंगल बड़ा है और ये कितना होगा 60 और ये कितना होगा 30, यानी यह 30 और ये 60। अब बोलिएगा आपके मन में बात आएगा सर यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा लग सकता है क्योंकि इस एंगल का यह एंगल डबल है। अरे कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा लगेगा लेकिन आपको ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा का नहीं, आप डायरेक्ट ऊंचाई का कॉन्सेप्ट लगाइए। और ऊंचाई का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए आप बताओ, यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री आ जाए तो उसको बोलते हैं पूरक कोण। और आप बताइए 60 और 30 को जोड़ने पर 90 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा दोस्त। यानी 60 और 30 को जोड़ने पर अगर 90 आएगा तो इसी को बोलेंगे पूरक कोण। और पूरक कोण कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आप इस फिगर में आप वैसे त्रिभुज को देखिए जिसमें समकोण भी हो और पूरक कोण भी हो। एक समकोण और एक पूरक कोण दिखना चाहिए। आपको यह समकोण दिखा और यह पूरक कोण का 60 है। आप ये बड़ा वाला त्रिभुज लीजिएगा, इसमें यह समकोण है और यह पूरक कितना है 30 है। तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है, कॉन्सेप्ट नंबर 3, कि जितने भी समकोण पूरक होंगे उनके ऊंचाई का गुणनफल हमेशा उसके आधार की लंबाई के गुणनफल के बराबर होगा। यानी h इंटू h
बराबर में इसकी आधार की लंबाई b और इसकी आधार की लंबाई a, यानी a इंटू बी के बराबर होगा। तो यहाँ पे बताइए h स्क्वायर इक्वल टू ए बी और h इक्वल टू अंडर रूट ए बी। आप बताइए ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्त? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग बढ़ते हैं कंसेप्ट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, आइए देखा जाए। अब देखिए, एक मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है। यहाँ पे मीनार की ऊंचाई दे दिया है, ठीक है भाई। मैंने एक समतल सतह बनाया और इस पर एक मीनार बनाया। इसकी ऊंचाई आपको 12 मीटर दिया था, मैंने 12 लिख दिया। फिर बोला है मीनार के आधार, जिसको हम लोग बोलते हैं पाद और इंग्लिश में बोलते हैं बेस, से विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब होता है कि अगर एक आदमी उधर होगा, एक बिंदु उधर होगा, तो दूसरा बिंदु इधर होगा। विपरीत का मतलब यही होता है दोस्त। तो विपरीत दिशा में दो बिंदु, कितने बिंदु हैं दोस्त? दो बिंदु ए तथा बी है, यानी एक बिंदु ए है तो एक बिंदु बी है। मैंने अगर ए को इधर खड़ा कर दिया तो बी कहाँ होगा? यहाँ पे। मुझे नहीं पता कि ए इधर है कि ए उधर है। मैंने ए को अगर इधर खड़ा किया तो बी को उधर खड़ा करूंगा, ठीक है भाई। ए तथा बी है। यदि मीनार के पाद को इंग्लिश में बोलते हैं बेस और इसको दूसरी भाषा में बोला जाएगा, यानी दूसरी भाषा इन द सेंस कि दूसरे वर्ड में बोला जाएगा आधार। ए की दूरी 9 मीटर है। ए की दूरी कितना है? 9 मीटर। अच्छा, इस मीनार के आधार से ए की दूरी आपको दिया है 9 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी आपका 9 मीटर, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अगर आपने बोला कि 9 मीटर, मैंने 9 मीटर मान लिया। तो आधार से बी की दूरी, तो आधार से बी की दूरी, यानी यहां से इसकी दूरी आपको पूछा है, इसकी दूरी क्या होगा? यदि दोनों बिंदु ए तथा बी से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, अगर ए से तथा बी से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। उन्नयन कोण को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। और ये उन्नयन कोण परस्पर, देखिएगा दोस्त, उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। यानी उन्नयन कोण क्या है? पूरक है। पूरक करने का मतलब इस दोनों एंगल को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आएगा। वर्ड आएगा पूरक, या फिर आपको जोड़ने के बाद 90 डिग्री आना चाहिए। यदि यहां से भी और यहां से देखने के बाद पूरक बनता है, अगर आप इसको थीटा बोलिएगा तो ये आपका होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है भाई। आपसे बोला है कि इसके बीच की लंबाई क्या होगा, ये आप मान लिया इसको कितना? x। मैंने आपको बताया, क्या बताया कि आप इस फिगर को ध्यान से देखिए और इस फिगर में आपको यह देखना है कि इस फिगर में कितने समकोण और पूरक त्रिभुज बने हैं। यानी समकोण पूरक देखिएगा तो एक आपका ये त्रिभुज है जिसमें यह एंगल समकोण है और पूरक कोण का एक एंगल आना चाहिए, ये आपका थीटा है। ये दूसरा त्रिभुज बना, इसमें यह एंगल आपका समकोण है और पूरक कोण ये है। यानी जितने भी समकोण पूरक होंगे उसके ऊंचाई का गुणनफल हमेशा उसके ऊंचाई का प्रोडक्ट उसके आधार की लंबाई के गुणनफल के बराबर होगा। यानी आप बताइए इसकी ऊंचाई कितना, इसके लिए इसकी ऊंचाई मैंने बताया था कि उन्नयन कोण के सामने वाले भुजा को ऊंचाई बोलेंगे। समकोण त्रिभुज में उन्नयन के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे? उन्नयन के सामने वाले भुजा को ऊंचाई बोलेंगे। यानी इसके लिए ऊंचाई कितना? 12 और इसके लिए भी ऊंचाई कितना? 12 बराबर इसकी आधार की लंबाई 9 और इसकी आधार की लंबाई x। अब इसको यहाँ पर एक समान निकालना है दोस्त, आप तो कैलकुलेट कर सकते हो। 3 से घटेगा 3 का 9, 3 चौका 12, 3 से घटेगा 3 चौका 12, यानी एक समान आएगा 16 सेंटीमीटर या मीटर। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर और मीटर में है तो मीटर, जिसमें रहेगा उसका यूनिट लगा देंगे। आपका मीटर था, मैंने लगा दिया मीटर। अब बताओ आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पूरा अर्थमेटिक हम लोग फ्री में पढ़ेंगे दोस्त, पूरा एडवांस भी हम लोग फ्री में पढ़ेंगे। और इसकी शुरुआत अब हो गया है, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से डेली वीडियो नहीं डाला जा रहा था, लेकिन अब डेली वीडियो डाला जाएगा। अगर कहीं दिक्कत है तो मेरे प्रिंस सर में है। प्रिंस सर अब क्या कीजिएगा, अब बताएंगे बाद में इनके बारे में कहानी। चलिए आइए पहले पढ़ा जाए, आइए देखते हैं दोस्त। अब प्रिंस सर मेरे दोस्त हैं, समझिएगा भावनाओं को। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दो समान ऊंचाई की मीनार। आपको बोला है कि दो समान ऊंचाई की मीनार, यानी मीनार की ऊंचाई आपको क्या है? समान है। यानी आप सबसे पहले 2 गो मीनार बनाएंगे। अच्छा बताइए मीनार कहाँ पे होगा? आकाश में तो होगा नहीं, मीनार हमेशा समतल सतह पे होगा। और ये दोनों मीनार की ऊंचाई आपको क्या है? समान है।
यानी अगर इसकी ऊंचाई h है तो इसकी भी ऊंचाई h होगा, जो भी देगा। आगे बढ़ते हैं। मीनार x मीटर की दूरी पर है, यानी इस दोनों के बीच की दूरी कितना है, x मीटर की दूरी पर है। ठीक है भाई, मीटर हरे बबुआ, मीटर, x मीटर की दूरी पर है। दोनों मीनार के ठीक मध्य को इंग्लिश में बताते हैं मिडिल, यानी ठीक मध्य का मतलब बीचों बीच एक लड़का खड़ा है। जब तक लड़के की हाइट की बात नहीं किया जाएगा तो लड़का को एक पॉइंट मानना है, और एक लड़का खड़ा है जिसके आंख पर दोनों मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। हमेशा वर्ड देगा पूरक, और नहीं देगा तो दो एंगल देगा, और उस दोनों एंगल को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आना चाहिए दोस्त, यानी परस्पर पूरक है। तो मीनार की ऊंचाई निकालें। अब देखिए यहाँ से भी देखा जाता है, तो इस दोनों एंगल से आपको उन्नयन कोण परस्पर पूरक बने हैं। तो अगर आप इसको थीटा बोलोगे तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। आपसे पूछा है इस मीनार की ऊंचाई यानी h का मान पूछा है। सबसे पहले आप बताइए, यहाँ से यहाँ x मीटर है और ये बीचों बीच है, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई आप बताइए x है और ये बीचों बीच है, तो ये कितना होगा, x/2। ये भी कितना होगा, x/2। वैसे आपको कंसेप्ट पता है कि यहाँ पे इसमें आपको वैसे त्रिभुज को देखना है जिसमें समकोण बने और पूरक त्रिभुज बने। आपको यहाँ पे दो त्रिभुज दिखा, इसमें ये पहले वाले त्रिभुज में ये समकोण है और ये पूरक है, ये दूसरे वाले त्रिभुज में ये समकोण है और ये पूरक है। जितने भी समकोण पूरक त्रिभुज दिखेंगे उसके ऊंचाई का गुणनफल, उसकी ऊंचाई के लंबाई का गुणनफल हमेशा उसके आधार के गुणनफल के बराबर होगा। आधार के लंबाई के गुणनफल के बराबर होगा। तो आप बताइए यहाँ पर h, चूंकि दोनों की ऊंचाई समान है, इसका भी h और इसका भी h, तो h इंटू h बराबर में इसके आधार की लंबाई x/2 और इसके आधार की लंबाई x/2, यानी h² इक्वल टू x²/4। तो आप बताओ h की मान निकालना है, इसकी ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई इक्वल टू इधर का स्क्वायर जब उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा x²/4। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x², चूंकि स्क्वायर रूट दोनों का है दोस्त, तो जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x² का वर्गमूल कितना, x। किसी भी स्क्वायर का अगर वर्गमूल की बात करेगा तो वहां से स्क्वायर हट जाता है, यानी इसका मान आएगा x, यानी यहाँ से x आएगा और 4 का वर्गमूल 2, यानी h इक्वल टू x/2, यानी इसकी ऊंचाई जो होगा इसके x/2 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। अब चलिए, इस पर मैंने इतने ही क्वेश्चन लेके आया था। आप अपने बुक से, अपने किसी भी बुक से आप क्वेश्चन को ढूंढिए और उस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट लगाइए और आप बनाइए। और दोस्त मैं ये आपसे वादा कर रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन चैप्टर पढ़ा देने के बाद नहीं छूटेगा। बस आप लोग मेहनत कीजिए, और जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं उस तरह से आप लोग भी थोड़ा सा मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।